बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लॉ फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। स्टेटमेंट दी है कि उन्हें मारा गया है। देखिए शेख रशीद मेरे साथ खुद मुलाकात की है, उन्होंने अपनी बहुत सारी जबर की दास्तानें सुनाई हैं। तो मैंने हंस के उन्हें कहा आप तो खुद गेट नंबर 4 को बार बार कहते हुए आपकी ज़बान जो है वो लग़्ज़िश नहीं खाती है, लेकिन रो पड़े फिर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो आज ज़रा नाराज़ लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको कराची में भी कोई जो है वो हुकूमत नहीं मिलने कह रहे हैं। आज वही बात ज़बान पीपल्स पार्टी बोल रही है। हमारा तो पहले दिन से यही था कि शरीफों के साथ मत इनके ऊपर एतबार करो। जब इन पर मुसीबत पड़ती है ये पाँव पड़ते हैं और जब ये निकल जाते हैं तो गर्दन पे हाथ होता है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, आज उनको ख्याल आया है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है बादशाह सलामत लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा और कह रहे हैं कि इलेक्शन हर कीमत पर जो है होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। और एक शख्स को लाडला बनाया हुआ है, तो ये तो बार बार इसको बबांग दुहल कह रहे हैं बिलावल भी और सारी पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां भी करीब आप देखें यही जो है कहेंगी। अच्छा सर, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं बाप के बाप का, कौन है सर बाप का बाप? आप इसमें बोले ना साइफर केस में आपने जो है वो जस्टिस आमिर फारूक ये बता दें कि साइफर केस में सर आपने आमिर फारूक साहब के सामने बड़े तवील दलाइल दिए और उन्होंने बताया कि आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। उन्होंने करार दिया कि ये फेयर ट्रायल है, कानून के मुताबिक है। 2 रुकनी बेंच जो है वो कहता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। क्या आप किसको प्रवेल करेंगे? देखिए मैंने जो चीफ जस्टिस साहब के सामने बहस की है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने मेरी पिटीशन को कहा कि पहले 249A में मातहत अदालत में जाएं। उन्होंने मेरिट्स पे कोई फैसला नहीं दिया, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया हूँ। ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने ज़रूर खारिज की है, लेकिन कल जो हुआ है एक डिवीज़न बेंच, दूसरी डिवीज़न बेंच जिसमें जो है उन्होंने ये कहा कि एक तो जज साहब भी ये जो है इलीगली तैनात होते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरा ये है कि जेल ट्रायल जो है ये शफाफियत की मज़हर नहीं होता है, क्योंकि जेल ट्रायल जो है उसमें आम पब्लिक को भी इजाज़त नहीं होती है, मीडिया भी उसमें जो है शराकत नहीं करता है और सीक्रेटिव जस्टिस कभी जस्टिस नहीं होती है। सो इसलिए उन्होंने कल स्टे कर दिया इसको जेल ट्रायल को। और इसमें आप परसों की तारीख आप देखेंगे कि जज जो तैनात किया गया है वो भी हुकूमत ने किया है और हुकूमत नहीं कर सकती है जज को तैनात, वो सिर्फ अदलिया ही की कर सकती है और अदलिया की इंडिपेंडेंस को वो ज़ब्त पहुंचाती है। सो ये इल्लीगल ट्रायल हो रहा है, ये सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे इंशाल्लाह ये साइफर जो है ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। अगर इस केस में इमरान खान या किसी को भी अंदर किया जाता है तो ये तो पाकिस्तान की गैरत और इज़्ज़त और नामूस और का जनाजा है। क्योंकि भुट्टो को जब हेनरी किसिंगर ने कहा था कि भुट्टो एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, हमने यानी हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, अमेरिका को तो कुछ ना कहा, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिल के उसको फांसी दे के लहद में उतार दिया। क्या शान है हमारी, शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर बनाया। एक डोनाल्ड डू, उससे भी नीचे वाला एक जो है सरकारी मुलाजिम अमेरिका का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का, वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को निकाल दो वज़ारत उज़्मा से तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। गुलाम है ना हम, अमेरिका माफ़ कर देगा। वो भाई इसमें कौन सा साइफर में जो है किसी मुल्क को हमने जो है दिफा हमारा पाकिस्तान का कमज़ोर हो गया है या कोई एटॉमिक तनसीबात की उसने जो है मुखबरी कर दी है इमरान खान ने कि उसको आपने पकड़ के अंदर कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। ये तो 25 करोड़ अवाम को उसने सही आगाही दी, जिस तरह भुट्टो ने राजा बाजार में लहराया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंगर जो है वो धमकी दे रहा है अमेरिका का कि एटम बम मत बनाओ, बताओ क्या कहते हो, सारी पाकिस्तान ने कहा एटम बम बनाओ। ये हमारी दिफा का मामला है। यहाँ भी इसने क्या कहा इमरान ने कि डोनाल्ड डू कह रहा है कि इसको निकाल दो वज़ीर आज़म। हमने गुलामी की, हमने डोनाल्ड डू के हुक्म पर इमरान खान वज़ीर आज़म को चलता किया, न सिर्फ चलता किया, हमने कहा माई बाप
ہم اس کو اندر بھی کر دیں گے. بس کر دیں یار, بس دور کر دیں. حاضر کوشا کے صاحب مولوی مشتاق اس جبر کے ماحول میں آپ نے بڑی آواز اٹھائی ہے, تو کیا آپ اس جبر کے ماحول میں آئندہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, الیکشن لڑیں گے؟ یار میں جنرل الیکشن نہیں لڑا کرتا, یہ ہول ٹائم جاب ہے, میں اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہوں. اس 25 سال کے بعد زیارت بھی تھوڑا پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کی خبریں بڑی او چل بیٹا رہی تھی کہ تھوڑا پی ٹی سا آئی جوائن کرنے جا رہے ہیں, پھر آپ لندن چلے گئے. سر ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں زیادہ مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس لڑ رہا ہوں, میں عوام کا کیس لڑ رہا ہوں, میں آئین کی بالادستی کا کیس لڑ رہا ہوں. شکریہ.